उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नाम जो हर किसी की जुबान पर है, संजय निषाद। मछुआरा समाज के हक की लड़ाई से लेकर मंत्री पद तक का उनका सफर काफी दिलचस्प और प्रेरणादायक है। नमस्ते, मैं चौधरी वंश पवार। आज इस वीडियो में हम उनकी जीवनी, राजनीतिक सफर, उनके योगदान के बारे में विस्तार से जानेंगे। संजय निषाद एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं जो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री के रूप में कार्यरत हैं। वे 2021 से उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य हैं और निषाद पार्टी के संस्थापक हैं। निषाद समाज के हितों की रक्षा के लिए संघर्षरत रहने वाले संजय निषाद ने अपनी अलग पहचान बनाई है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। संजय निषाद का जन्म 7 जून 1965 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौमुखा गांव में हुआ था। उनका जन्म एक निषाद जाति के परिवार में हुआ जो परंपरागत रूप से नाव चलाने और मछली पकड़ने से जुड़ी रही है। समाज में व्यापक भेदभाव और अवसरों की कमी को देखते हुए संजय निषाद ने बचपन से ही अपने समुदाय के अधिकारों के लिए आवाज़ उठाने का संकल्प लिया। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गोरखपुर के स्थानीय विद्यालय से पूरी की। बाद में उन्होंने इलेक्ट्रो होम्योपैथिक का कोर्स किया। उन्होंने चिकित्सा पद्धति को मान्यता दिलाने के लिए संघर्ष किया और 2002 में पूर्वांचल मेडिकल इलेक्ट्रो होम्योपैथिक एसोसिएशन की स्थापना की। वे इस संगठन के अध्यक्ष भी बने। सामाजिक कार्य और संघर्ष। संजय निषाद ने अपने शुरुआती दिनों में एक क्लिनिक खोला और गीता वाटिका रोड गोरखपुर में 10 वर्षों तक चिकित्सा सेवा दी, लेकिन उनके मन में समाज सेवा और राजनीति की ओर झुकाव था। उन्होंने निषाद समुदाय की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिए कई आंदोलन किए। निषाद समुदाय के अन्य पिछड़े वर्ग ओबीसी में उचित भागीदारी की मांग को लेकर उन्होंने कई विरोध प्रदर्शन और धरना आयोजित किए। इसी दौरान उन्हें महसूस हुआ कि निषाद समाज की आवाज़ बुलंद करने के लिए एक अलग राजनीतिक दल की आवश्यकता है। निषाद पार्टी की स्थापना। संजय निषाद ने 7 जून 2013 को निषाद पार्टी की स्थापना की। इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य निषाद, मल्ला, केवट, बिन और अन्य मछुआरा समुदायों के अधिकारों की रक्षा करना और उन्हें राजनीतिक पहचान दिलाना था। पार्टी बनाने के बाद संजय निषाद ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में धीरे धीरे अपनी जगह बनाई। फिर उन्होंने निषाद समाज को एकजुट करने का काम किया और उन्हें यह भरोसा दिलाया कि उनकी पार्टी उनके हक और अधिकारों की रक्षा करेगी। राजनीतिक सफर। निषाद पार्टी बनने के बाद संजय निषाद ने कई चुनावों में अपनी पार्टी के उम्मीदवार उतारे। हालांकि शुरुआती चुनाव में उन्हें ज़्यादा सफलता नहीं मिली, लेकिन उन्होंने अपनी पार्टी का जनाधार बढ़ाने में सफलता पाई। 2018 गोरखपुर लोकसभा उपचुनाव। 2018 में गोरखपुर लोकसभा उपचुनाव में निषाद पार्टी ने समाजवादी पार्टी एसपी के साथ गठबंधन किया। संजय निषाद के बेटे प्रवीण निषाद को एसपी के टिकट पर चुनाव लड़ने का मौका मिला और उन्होंने यह चुनाव जीत लिया। यह जीत संजय निषाद और निषाद पार्टी के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। 2021 विधान परिषद चुनाव। 2021 में संजय निषाद उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य चुने गए। यह उनकी पार्टी के लिए एक और महत्वपूर्ण राजनीतिक उपलब्धि थी, क्योंकि इससे उन्हें प्रदेश सरकार के नजदीक आने का मौका मिला। 2022 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव और मंत्री पद। 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में संजय निषाद की पार्टी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए का हिस्सा बनी और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के साथ गठबंधन किया। चुनाव में एनडीए की जीत हुई और संजय निषाद को उत्तर प्रदेश सरकार में मत्स्य मंत्री बनाया गया। उन्होंने 25 मार्च 2022 को शपथ ली। विचारधारा और नीतियाँ। संजय निषाद की राजनीति मुख्य रूप से निषाद समाज और अन्य मछुआरा समुदायों के अधिकारों पर केंद्रित रही है। वे इन समुदायों को अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के तहत आरक्षण दिलाने के लिए संघर्षरत रहे। उनका मानना है कि निषाद समाज को अब तक उनके उचित अधिकार नहीं मिले और वे इसे दिलाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। विवाद और आलोचना। संजय निषाद अपने बयानों को लेकर कई बार विवादों में रहे। 29 अप्रैल 2022 को उन्होंने एक बयान दिया जिसमें कहा कि जो लोग हिंद से प्रेम नहीं करते वे विदेशी ताकतों से जुड़े हो सकते हैं और उन्हें भारत छोड़ देना चाहिए। इस बयान की कई लोगों ने आलोचना की
इसके अलावा संजय निषाद की पार्टी पर जातिगत राजनीति करने के आरोप भी लगते हैं। विपक्षी दलों का कहना है कि वे केवल निषाद समुदाय के हितों की राजनीति करते हैं और व्यापक जनता के मुद्दों को नजरअंदाज करते हैं। निषाद पार्टी की वर्तमान स्थिति और भविष्य। निषाद पार्टी फिलहाल उत्तर प्रदेश में एक उभरती हुई राजनीतिक शक्ति है। बीजेपी के साथ गठबंधन से पार्टी को मुख्यधारा की राजनीति में अपनी जगह बनाने में मदद मिली। भविष्य में संजय निषाद पार्टी का विस्तार करना चाहते हैं और अन्य पिछड़ा वर्ग, ओबीसी और दलित समुदायों को भी जोड़ना चाहते हैं। व्यक्तिगत जीवन। संजय निषाद का विवाह हुआ और उनके 3 बेटे हैं। प्रवीण कुमार निषाद पूर्व सांसद, अमित निषाद, श्रवण निषाद। उनका परिवार भी राजनीति में सक्रिय है और निषाद पार्टी को आगे बढ़ाने में योगदान दे रहा है। निष्कर्ष। संजय निषाद का जीवन संघर्ष और राजनीतिक सफलता का मिश्रण है। उन्होंने एक सामाजिक कार्यकर्ता से मंत्री बनने तक का सफर तय किया। उनका राजनीतिक सफर अभी जारी है और आने वाले वर्षों में वे उत्तर प्रदेश की राजनीति में और बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिर मिलेंगे आपको एक ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।